प्राण प्रियता होने के ही कारण ऐसी प्रियता प्राणों में हो गई कि हमने अपनी प्राणों को आत्मा मान रखा, मैं मान रखा, और प्राणों को सुख पहुंचे, प्राणों का पोषण हो, यही हमारी आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ने का अवसर मिल गया। जैसे जैसे हम अपने प्राणों को सुख पहुंचाने की बात सोचने लगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि में सुसुख वासना राज्य करने लगी। जैसे जैसे सुसुख वांछा बढ़ी, वैसे ही अधर्म प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, मनमानी आचरण, ये हमारे अंतःकरण पर अधिकार कर लिए। इनका अधिकार होने से बार बार परिणाम अशांति, दुख, क्लेश, जन्म मरण, नाना प्रकार के द्वंद्व उपस्थित होते हैं। परिणाम भोगने पर भी हमारी बुद्धि ये निश्चय नहीं कर पा रही कि अभी तक हमसे जो हो रहा है वो जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है, क्योंकि इसका परिणाम आनंद नहीं हुआ, इसका परिणाम अखंड प्रसन्नता, महासुख नहीं हुआ। जबकि हमारी चाहत यही थी कि अगर हम ऐसा कर ले, ये प्राप्त कर लें, ये भोग लें, ये हमारे हो जाएं, तो हम शांत हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पर नहीं हुआ। तो विचार तो करना चाहिए ना कि गलत जगह हमारी बुद्धि ने निश्चय किया कि ये मेरे हैं, इनसे सुख मिलेगा, ये हमें आनंदित कर देंगे, अब सुधार कर लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अपने प्राणों के सुख का भाव बदलो। तुम प्राण नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म ऋषि जन उपदेश करते हैं शिष्य जनों को, तुम विचार करके देखो, तुम प्राण नहीं हो। जल, वायु, अन्न आदि से जो पुष्ट हो रहा है वो अविनाशी सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? जल, वायु, अन्न, इनके ना मिलने के कारण वो मृत हो जाता है, वो अविनाशी कैसे हो सकता है? तुम्हारा स्वरूप जल, वायु, अन्न आदि से पोषित नहीं है। तुम अविनाशी हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्राण नहीं हो। अब इतना अनुभव करना तो बड़ी पवित्र साधना, बहुत काल तक एकाग्र बुद्धि से संयम के साथ सदाचरण करते हुए जो महापुरुषों ने उपदेश दिया, उनके जो महावाक्य हैं, उनका निरंतर चिंतन करते हुए तब प्राण तक को बाधित करके वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। श्रीपाद उसे बिल्कुल सरल भाव से कह रहे हैं, समर्पित करने के लिए। राधा वल्लभो मात्म कोटि दैतम नित्यार्ति रूपोन्नतिम नित्य प्रोच्छल दंत पार रहित श्यामांग कांत्यम बुधिम नित्यानंद रसोन्मदैक विकृतिम नित्यैक कैशोरकम श्री वृंदावन नित्यमेक तन्महम नित्यात्म भावैर्भजे। हे भाई, जिन प्राणों को तुम मैं मानकर सेवन कर रहे हो, यही तुम्हारे बंधन का हेतु हुआ। अब अपने प्राणों का समर्पण प्रभु श्री राधा वल्लभ जी में कर दो। 1 करोड़ प्राणों को ही समर्पित करने से प्राप्त होने वाले नहीं हैं।
इनका जो प्रेम है, अगर करोड़ प्राण होते समर्पित कर दिया जाए तो भी बड़ा दुर्लभ है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये बड़ा महंगा प्रेम है, कैसे प्राप्त करें? सेवक जी महाराज कहते हैं ये कृपा से प्राप्त होता है। कृपा का स्वरूप क्या है? मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की। हित सजनी स्वरूपा, महाप्रेम स्वरूपा जो आचार्य चरण हैं, हितजू महाराज हैं, हमारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। ऐसे कृपालु जो अपने शरणागत के लिए कह रहे हैं, तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। तुम चिंता मत करो, पीछे जो तुम्हारे अपराध बन गए उनको मिटा दूंगा, आगे जो हो जाएंगे उनको मैं देख लूंगा। तुम तो निश्चिंत हो जाओ। कैसे निश्चिंत हो जाओ? बोले सबसो हित, सबसे प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम, मोह, राग, आसक्ति अंतराय है, जिससे थोड़ी भी सुख लेने की भावना करके अपनापन किया जाता है। चाहे वो कोई पदार्थ हो, स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, बदल गया वो राग कहा जाएगा उसे। ये बंधन का कारण है। मोह कहा जाएगा, ये दुर्गति का कारण है। मोह शकल व्याधिन कर मूला। आसक्ति अन्य योनियों की प्राप्ति कराने में समर्थ है ये आसक्ति। हिरण में आसक्ति हो गई, अगला जन्म हिरण का हुआ, महाराज भरत का। जहां हमारी ये भावना है कि इनको कैसे सुख पहुंचाएं, वाणी से, मन से, चेष्टा से, पदार्थ से, उसे हित कहते हैं। सबसो हित, सबसो, वो जड़ चैतन्य, पशु पक्षी, ऊंच नीच, पापी निष्पाप, दुरात्मा महात्मा, सब सो हित। बहुत गूढ़ बात है जो शास्त्रों का सार है। आचार्य चरण वर्णन कर, सब सो हित, हित करना है। हित शब्द वही लगेगा जहां उनसे कुछ भी लेने की आकांक्षा नहीं है। फिर हमारी शरीर सेवा, मन से उनकी सेवा की भावना, वाणी से मृदु हित कर, परम मंगलमय पदार्थों से प्राप्त सेवा, पदार्थों से सेवा, पर बदले में बड़ाई सुनने की आकांक्षा या कोई सुख की आकांक्षा, वो हित नहीं बना। फिर राधा वल्लभ लाल जी में अत्यंत प्रेम हो जाए, यही सबसे सार बात है। कैसे होगा? प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, ऐसो महंगो आय सके। तो कैसे होगा? तो आचार्य चरण कह रहे सबसो हित, क्योंकि हम व्यवहार में रह रहे हैं। चाहे जा रहे हो, गुफा में रहो, तो भी तुम्हें निकलना पड़ेगा भिक्षावृत्ति के लिए। एकांत में तुम भूताकाश से छुप कर रह सकते हो, लेकिन चित्ताकाश में तो अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, उनसे कैसे बचोगे? एक ही उपाय है, उनमें भगवत बुद्धि हो जाए। एक एक वृत्ति में जो स्फुरण हो रहा है वो एकमात्र सच्चिदानंद मेरे आराध्य देव हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कैसे होगी ये बुद्धि? कैसे होगा प्रेम? तो बोले सबसो हित। ये दुर्लभ बात है। सेवक जी महाराज इसी का
व्याख्या करते, सब जीवन सो प्रीति रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति यह जो कृपा हरिवंश की। सबसे प्रेम का व्यवहार हो, प्रेम सुसुख वांछा रहित। ये बहुत कठिन बात है। अगर हम किसी को थोड़ी भी सेवा करते हैं तो मुख से भले न कहें, अंदर से देखो। अगर कुछ और प्राप्ति की चाह नहीं तो मान बढ़ाई की चाह तो आ जाएगी। वाह, बहुत सुंदर है जल व्यवस्था की, बहुत सुंदर भोजन, बड़े उदार हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, ऐसा सुनना चाहेंगे कान। प्रेम नहीं हुआ, हित नहीं हुआ, शुभ कर्म बन गया। शुभ कर्म भी बंधन कारक है। हित सब सो पर रीत निवाहत अपनी, अपनी रीति है। सुख देवे को चाव चित, सबसु हित निष्काम, ये हमारी रीति है। वृंदावन नित्य विहार भजन के उपासक की या भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाले किसी भी, कहीं भी, किसी भी मार्ग में चल रहा हो, उसकी रीति है ये तत्सुख भावना। ये तत्सुख भावना बहुत कठिन विषय, आप देख लीजिए हृदय से, बहुत कठिन विषय। और कहीं जिस पर हम तत्सुख भाव से सेवा की भावना की वो प्रतिकूल व्यवहार कर दे तब तो और कठिन हो जाएगा। एक संत किसी गृहस्थ के यहां जाते थे। गृहस्थ ने कहा, भगवान हम तो गृहस्थी में हैं, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? आप तो महाजन हैं, निरंतर भजन में लगे रहते हैं, जगत पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं, पत्नी पुत्र परिवार धन कमाना, इनकी कामनाओं की पूर्ति करना, विविध प्रकार की चिंताओं में फंसे रहना, मेरे को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? संत ने कहा, शास्त्र सम्मत और संत सम्मत सिद्ध बात, यदि आप संत सेवा करते रहे दैन्य होकर तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं है। ये सिद्ध बात शास्त्र सम्मत और संत सम्मत है। भक्तमाल जी में तो भक्तों के पावन चरित्र भरे पड़े हैं ऐसे, जिन्होंने भक्त सेवा से ही भगवान की प्राप्ति कर ली। साक्षात दर्शन देने भगवान आए। देखो त्रिलोचन जी के यहां भगवान नौकर बनकर अंतर्यामी नाम से आए। हरिपाल जी के यहां भगवान द्वारिकाधीश स्वयं लुटने आए। एकनाथ जी के यहां स्वयं भगवान शिखंडिया नाम से सेवक बनकर सेवा करते रहे। जो संत सेवी है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। पर दैन्य बात मान ली, संत सेवा प्रारंभ की, प्रार्थना करके जहां भी संत दिखाई देते लाना, दैन्यता पूर्वक उनकी अर्चना वंदना, चरण प्रक्षालन करना, आरती करना, विराजमान करके भोग पवाना। काफी समय व्यतीत हुआ। एक संत है, बड़े ही रुद्र स्वभाव के, प्रगट लीला में बैठे, वो प्रसाद पवा रहे थे। प्यार में जैसे संतों को महाराज खीर और लीजिए, पदार्थ और लीजिए, प्यार से उन्होंने एक बार में कह दे नहीं, पर वो प्राय संतों को जिस प्यार दुलार से पवाते थे वैसे ही उन्होंने थोड़ी खीर और परोस दी, खींच के एक थप्पड़ मारा। वो शांत, और गांव में जहां वो रुके हुए थे उठे और चले गए। थोड़ा जो प्रसाद पाया। दूसरे दिन वो फिर गृहस्थ गए, उन्हीं के पास साष्टांग दंडवत किया। महाराज जी प्रसाद पाने चलिए, कृपा करके। गए, प्रसाद पाया, कहा और डालो खीर। हाँ तुम्हें कल गुस्सा नहीं आई, हमने मारा एक थप्पड़ सबके बीच में? कहा भगवान
दास तो आपके चरणों का बिका हुआ दास है। आप मारो या प्रशंसा करो, दुलार करो, ये आपका विषय है, हम तो आपके सेवक हैं। तो देखा कि वो संत ने स्वयं श्री भगवान, संत सेवा का फल रुद्र रूप रखकर स्वयं श्री भगवान पधारे। जहां हमें किंचन मात्र स्वार्थ की गंध होगी वहां हम नहीं सहन कर पाएंगे। अनुकूल परिस्थिति में तो सहन हो सकता है, प्रतिकूलता में नहीं। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रतिकूल व्यवहार हमारे प्रति करे, फिर भी हमारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का हमारे हृदय में हलचल नहीं होना चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये सब जीवन सो प्रीति, बड़ा कठिन विषय है। सुख देवे को चाव चित, पर सब सो हित निष्काम। सबसे प्रेम है पर कोई कामना नहीं है। अगर कामना नहीं तो हमें गुस्सा ही नहीं आएगी, क्योंकि कामा संजायते क्रोधा। हमारी ये कामना है कि हम आपके चरण धो रहे हैं, आपके तिलक लगा रहे हैं, आपको बैठा रहे, पवा रहे, आप थप्पड़ मार दिए। अरे खीर ही तो परोस रहे थे, आप ना पाते, आपने मार क्यों दिया, आपने गाली क्यों दे दी, आपने ऐसा अपमान। श्री रसिक मुरारी जी महाराज सब संतों को भोग पवा रहे थे। ये संत आराधना, भक्त आराधना निश्चित भगवत प्रसन्नता का परम हेतु है। ये कोई भगवत कृपा पात्र ही जान पाता है, और ये जान गया तो दुर्लभ नहीं रहता, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। पंगत लगी थी, परोस रहे थे। एक संत, उनका एक पत्तल और लगाओ। परोसने वाले ने कहा क्यों, एक पत्तल तो लग गई, आप पाओ ना। नहीं, एक पत्तल और लगाओ, एक सोटा के लिए रखो, तो एक अभी हम अपने उदर में पाएंगे, एक बांध के ले जाएंगे। कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम तो पवाने बैठे। वो संत जब ऐसी बातें होने लगी तो रसिक मुरारी जी आए, वो देख के जान गए कि यही यहाँ के प्रधान हैं। वो आकर हाथ जोड़े, भगवान क्या अपराध बन गया, आप क्यों नाराज हो रहे हैं। तो जो पत्तल था वो पूरा उनके मुख में मारा, ऐसे उठा के वो ऐसे ले ले। कहा रोज तो शीत प्रसादी लेना होता था, आज तो भगवान ने कृपा करके स्वयं दे दी। बड़े आनंदित, इतना आनंदित कि अश्रु प्रवाह आने लगा। अपने सेवक से कहा प्रणाम करो, गलती मानो, एक पत्तल और लगाओ, इनको दो। प्रतिकूलता सेव्य के द्वारा प्राप्त होने पर हमारी दैन्यता, हमारा भाव बढ़े, तब यह है हित, सबसो हित निष्काम मति। हमारी कामना ही क्रोध को प्रकट कर देती है। मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं और वो हमारी निंदा दूसरों से करते हैं कि ये ऐसा ऐसा। अगर कोई भी कामना हुई तो वो क्रोध प्रकट कर देगी। क्रोध में मलिनता आ जाती है, जिससे हम सही निर्णय नहीं कर पाते। कटु वचन, अभद्र व्यवहार, ये क्रोध का लक्षण है। बिगड़ गया। जो हम राधा वल्लभ लाल की अत्यंत दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करने की ठाना, वो बिगड़ गया। प्रेम प्राप्ति के लिए बिल्कुल सिद्ध बात समझ लो, ये किसी किसी को समझ में आएगी। निष्काम भाव से भगवत प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य रख करके किसी भी जीव की, कोई भी हो, भगवत भाव लक्ष्य रख के की हुई सेवा बहुत जल्दी उसे क्षमता प्रदान कर देती है, जो भगवत साक्षात्कार से भी श्रेष्ठ है, भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। क्षमता, द्वंद्वातीत, द्वंद्वों में सम अवस्था, कोई भी हर्ष सुख, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति प्रभाव ही नहीं डाल पा रहे, ये समता। और जहां समता, तो भगवान सम स्वरूप सर्वभूत हृदयों में विराजमान है। सब जगह उन्हीं का साक्षात्कार समता करा देती है। बहुत बड़ा ये पद है समता। पंडिता समदर्शिना, समता बहुत उत्तम वस्तु है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। समदर्शनम, सब में एक ही परम तत्व का दर्शन, समता। ये समता प्राप्त हो जाती है।
ये बड़ा गूढ़ विषय अध्यात्म का है। प्रगट में किसी के प्रति भी थोड़ा भी लघु भाव हो, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। बिल्कुल अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में एक ही परम तत्व बैठा हुआ है, न कहीं गुण दृष्टि न कहीं दोष दृष्टि, परमात्म दृष्टि। इसके ऊपर प्रेम प्रकाशित होता है, इसीलिए प्रेम को बड़ा महंगा कहा गया है। ऐसो महंगो आए सखीरी, प्राण दिए यह प्रेम न पइए। सबसो हित मति निष्काम। आपको निष्कामता इसलिए बहुत कठिन और दुर्लभ लग रही है कि आपने बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया है। कहीं ना कहीं हम बहुत छोटे अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करना चाहते हैं, मान बड़ाई प्रतिष्ठा धन संपत्ति भोग आदि। इसीलिए हम अल्प सुख के अंतःकरण में भोक्ता भाव के कारण बहुत कमजोर हो गए हैं। थोड़ी सी बात में, थोड़े से द्वंद्व में हम विचलित हो जाते हैं। अगर बड़ा लक्ष्य बन जाए प्रिया प्रीतम का प्रेम, तो इस लक्ष्य में इतनी सामर्थ्य है, आप सब कुछ सह जाएंगे। विश्वास कीजिए, इस लक्ष्य में इतनी सामर्थ्य है, सब कुछ सह जाएंगे। गुरु कृपा से पूरे जीवन में कभी एक बार भी ये नहीं आया कि चलो बहुत थक गए, बहुत कष्ट सहा, अब 2-4 दिन घर चलते हैं, आराम की जिंदगी काटते हैं, 2-4 दिन खा पी के फिर निकल पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं। लक्ष्य दृढ़, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस, फिर कुछ नहीं। इस महान लक्ष्य के आगे कोई प्रलोभन नहीं, कोई कामना नहीं। क्यों? बड़ा लक्ष्य है प्रेम, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए। नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, और उसकी लगन लक्ष्य बन गई प्रिया प्रीतम की प्रेम वृत्ति। अब उसे और कछु न सुहाय। ये सब ब्रह्मादिक के भोग, सब हल्के लय। हमारा लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। माइक इन भोगों से क्या होगा, इन पदों से क्या होगा? नहीं, मुझे तो प्रिया प्रीतम चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। लक्ष्य, निष्कामता आ जाएगी। लक्ष्य दृढ़ हुआ कि निष्कामता का साम्राज्य हो जाएगा हृदय में। देख लेना, लक्ष्य दृढ़ नहीं है तो अल्प सुखों में हम बहुत कमजोर हो गए, टूट गए, भूमा सुख का अधिकार खो दिया है। सबसो हित निष्काम मति। अब ये 2 चीजें कहां से प्राप्त होंगी? सबसे हम प्रेम करें पर किसी से कोई चाह ना करें, ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। कैसे प्राप्त करेंगे? कृषि वृंदावन विश्राम। तुम अपना आश्रय और विश्राम स्थली वृंदावन को ले लो। वृंदावन बड़ी सामर्थ्य रखता है। हृदय की बात कहता हूं, जहां माया प्रपंच अपना अधिकार करना चाहती है, वहां ऐसी कृपा की वायु चलती है, भजन में डुबो देती है। ये धाम की करुणा वृत्ति का बहुत बार अनुभव होता है उपासकों को। वृत्ति बहिर्मुख है, प्रिया प्रीतम का चिंतन बाधित हो रहा है। अचानक एक कृपा की लहर सी याद उठती, डुबो दिया प्रिया प्रीतम। तब लगता है कि वृत्ति तो बहिर्मुख थी, कोई साधन नहीं बन रहा। ये क्या हुआ? बोले वृंदावन की कृपा हो गई। श्री वृंदावन विश्राम, ये तुम्हारे को निष्काम मति और चराचर जगत में भगवत भाव से प्रीति, ये 2 प्रदान कर देगा। तो हम तो वृंदावन में रहते हैं, पर हमारे अंदर ऐसा कोई आश्चर्यजनित कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। तो नीचे की पंक्ति महाप्रभु कह रहे हैं, फिर तुम ये नहीं कर रहे होगे क्या? श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तुम्हारे मुख में नाम नहीं चल रहा होगा, हृदय में राधा वल्लभ लाल का ध्यान नहीं हो रहा होगा। इसीलिए
तुम वृंदावन में विश्राम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि निष्काम नहीं हो पा रही है, सबसे प्रेम व्यवहार नहीं है। प्रेम शब्द समझ लीजिए, अगर कुछ भी सुख लेने की चाह है तो राग हो सकता है, मोह हो सकता है, काम हो सकता है, आसक्ति हो सकती, प्रेम नहीं। प्रेम में स्वसुख वांछा का पूर्णतया त्याग है। चरम अवस्था की निष्कामता को प्रेम कहते हैं। ये जब स्फुरित होता है फिर और कोई चाह रह ही नहीं पाती। ये प्रेम कैसे प्रकट होता है? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सिद्ध बात है, यही परम सिद्धों का स्वभाव बन जाता है। देखो आराध्य देव का स्वभाव, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसी तव ध्यानते निमिष नहीं टरिबो। यही आदेश कर रहे हैं उपासक के लिए भी। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री जानकी जी अशोक वाटिका में नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। हृदय में ध्यान, रात दिन मुख पे नाम। नाम पाहरू दिवस, जिभ्या में नाम विराजमान, रात दिन पहरा दे रहा है, हृदय में ध्यान विराजमान है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। भाई बड़ा कठिन है निरंतर नाम जप करना, राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान करना। तो महाप्रभु कहते हैं कठिन उनके लिए जिनको सत्संग नहीं मिला। तन ही राखी सत्संग में, उपाय बता दिया। अपने तन को सदैव सत्संग में रखो। वो सत्संग तो घंटा सवा घंटा होता है, सदैव कैसे रखे? रात दिन सत्संग में कैसे बैठे रहे? भाव समझिए, जो आपने सत्संग में सुना, मनन किया, उसको आचरण में उतारा तो आप हर समय सत्संग में हैं। सत्संग सुना, मनन नहीं किया, आचरण नहीं बदले तो कुसंग में हैं। थोड़ी देर सत्संग सुना और फिर कुसंग में, देह भाव में, इंद्रियों को भोगों में विचरण कराते हुए सुख का अनुभव करने की भ्रमात्मक वृत्ति, ये सब कुसंग है। तन ही राख सत्संग में। आपके तन की जितनी चेष्टाएं हों वो सत चेष्टाएं होनी चाहिए। जो सत्संग में सुना है, शास्त्र में श्रवण किया, पठन किया, तो आपकी चेष्टाएं ठीक होनी चाहिए। यक्ष रूप में साक्षात धर्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था कि ब्राह्मणत्व क्या कुल से प्राप्त होता है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होता है, किससे? तो उन्होंने कहा आचरणों से। सीधा उत्तर था, परम सत्य उत्तर था। आपकी चेष्टाएं यदि आसुरी प्रवृत्ति की हैं तो आप राक्षस हो। देखो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और उसे राक्षस कहा गया रावण को। उत्तम कुल में, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा था, कोई साधारण नहीं था, लेकिन आचरण बिगड़ गए तो क्या कहा गया? राक्षस। आचरण तन ही राख सत्संग में। आपकी तन की चेष्टाएं सत्शास्त्रों के अनुसार, संत जनों के उपदेश के अनुसार है तो आप रात दिन सत्संग में हैं, और इसका परिणाम होगा मन ही प्रेम रस भेव। आपका मन प्रेम रस में डूब जाएगा। क्या प्रेम रस का स्वरूप है? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में ललित त्रिभंगी श्री लाल जो महाराज, अपार रूप राशि करुणा वरुणालय श्री लाडली जो, मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। दिखाई दिया उसको अपने हृदय देश में गलवैया दिए हुए परम सुख राशि, परम आनंद स्वरूप रूप समुद्र युगल सरकार हृदय में विराजमान है।
मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम हंस पर डारी। जय हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। हृदय रूपी वृंदावन में युगल सरकार विहरण कर रहे। मन ही प्रेम रस भेयो सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरुषयो। हे भाई, सबकी चाह है कि मुझे सुख मिले। हम निष्काम कैसे हो सकते हैं, तत्सुख भाव कैसे हो सकते हैं? तो बोले देखो, सुख की चाह प्रभु को भी है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी है। कृष्ण कल्पतरु श्री प्रियाजु हैं। प्रियाजु सुख समुद्र प्रभु भी प्रियाजु के रूप में अत्यंत आसक्त, अति आसक्त, लाल अलि लंपट, बस कीन्हे बिनु मोलन, बस कीन्हे बिनु मोलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन। प्यारीजू के मृदु वचन, प्यारीजू का कृपा कटाक्ष, प्यारीजू का सेवा सुख, सुख सिंधु प्रभु भी याचना करते हैं। यदि तुम परम सुख चाहते हो तो कृष्ण की कल्पतरु स्वरूपा श्री श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले लो। कृष्ण कल्पतरु श्रेयो। अगर आश्रय प्यारीजू का लिया और तन के द्वारा सच्चेष्टाएं हुई, मन प्रेम रस में प्रवेश पा गया, अर्थात राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो लीला प्रकाशित हो जाएगी। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। हरिवंश नयन प्रेम नेत्र प्रकाशित हो गए। अब दिखाई दे रहा वो अद्भुत नवनिभृत निकुंज, जहां की एक लता के बराबर करोड़ों कल्पतरु नहीं है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु है, जहां की अद्भुत शोभा के समान बैकुंठ भी नहीं है। और तो बात जाने, और लोक की हिमाई ऐसे नवनिभृत निकुंज में श्री प्यारे जो गलवहिया देवी कुंज द्वार से पधार रहे। निकस कुंज ठाढ़े भय। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हरस युगलवर। गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धरत अवन। अपार सुख समुद्र जिसकी हमें खोज है वो ये है। प्रेम से डगमगाते हुए युगल सरकार लटकते हुए पधार रहे हैं। जय घोष करते हुए सखियां पुष्पांजलि अर्पित कर रही, प्राणों को समर्पित कर रही इस शोभा को। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्रों से श्री राधा वल्लभ के मुख कमल, जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसी जोड़ी जो किसी साधना से देखने में नहीं आ सकती, हरिवंश नेत्रों से। जे भी उपासक के हृदय में ऐसी अनन्यता आती है तो ये जोड़ी झलकने लगती है। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। मेरी आंख फूट जाए जो और कुछ देखकर पसंद कर ले, मेरे कान फूट जाए जो और कुछ सुनना चाहे, सुनने में सुख अनुभव करें, और कुछ मेरी रसना कट जाए जो और कुछ गाने में सुख का अनुभव करे। बस किशोरी किशोरजू के यश का गान, किशोरी किशोरजू की महिमा का श्रवण, किशोरी किशोरजू की नक्श लो अंग अंग माधुरी, इसका पान, नक्श शिख तक अंग अंग माधुरी का नेत्र पान कर रहे हैं। ये श्रीपाद के राधा वल्लभ मात्म कोटि दैतम नित्यार्थ रूपोन्नति। व्याकुल होकर आरती व्याकुल होकर के, ये व्याकुलता प्रभु दर्शन की तभी आती है
जब निरंतर उनका स्मरण किया जाता है, आ जाती है, किसी और साधन से नहीं आती। राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से। फिर रोना आने लगता है, प्रभु कब आओगे? आंख मूंदते तो अंधकार दिखाई देता है, बाहर देखते तो प्रपंच दिखाई देता है, प्रभु कब तक ये पर्दा डालोगे? प्रार्थना प्रारंभ हो जाती, आर्त भाव, व्याकुलता प्रकट हो जाती। सच्ची मानिए, लालसा प्रकट होना कठिन है। लालसा प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई, प्रभु के लिए हम तड़पने लगे, रोने लगे। अंदर की बात बाहर से कहने की जरूरत नहीं, देर नहीं लगेगी, बहुत कृपालु हैं, ये झलकने लगेंगे। मानस नेत्रों में ही के नयन निहार, हृदय के हरिवंश नेत्र खुल जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। करोड़ प्राण न्योछावर कर दे ऐसे सुंदर युगल सरकार। राधा वल्लभ महात्म कोटि दैतम नित्यार्थ रूपोन्नति। ऐसा रूप उन्नति को प्राप्त होता, प्रतिक्षण वर्धमानम, नया नया रूप, नई नई शोभा। प्राण निकल जाए यदि आचार्य कृपा हो। श्री लालजू महाराज की ऐसी लावण्य कांति प्रकट होती है, अद्भुत श्यामता, अद्भुत श्यामता का मंडल, तेजोमय श्याम, और उस कांति में अद्भुत लावण्य, कोटि मनमथ हारी उनकी चितवन, उनकी भ्रकुटी, उनकी मंद मुस्कान, नील कमल जैसे चमकते हुए कपोल, उनमें कुंडलों की आभा, और उस नील कांति को भी ढके हुए पीत और अरुणिमा की कांति, बिजली की कांति जैसे। अब वो प्राकृतिक शब्द है, कैसी शोभा! पीछे से नील कांति, ऊपर से प्रियाजू के श्रीअंग की कांति, और उसी नील पीत कांति में युगल का दर्शन हो रहा है। प्राण निकल जाए, ऐसा आनंद दर्शन है, ऐसा महासुख है। पार्थिव भोगों की मलिनता ने हमारे हृदय को मलिन कर दिया, और आकांक्षा बहुत ही क्षुद्र भोगों में लग गई। महासुख की चाह वाला क्षुद्र में फंस गया, इसलिए भूमा का चिंतन छूट गया, महान का चिंतन छूट गया। नित्य प्रोच्छल दंत पार रहितम श्यामांग कांत्यम बुधिम। अपार श्याम कांति नव किशोर श्री लालजू की, नित्य नवीन नवीन, नित्यानंद रसोन्मदैक, नित्य ऐसे किशोर को रसोन्माद प्रकट कर दे वो लाडली जू। कैसे कोई वर्णन करे, कैसे कोई वर्णन। कहा कहो एक जीव सखी, स्वामी हरिदास जी ललिता जी, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात, तेरो रूप कहत नहीं आवे। नित्यानंद रसोन्मादिक, किसको? नव किशोर, जिनकी श्यामांग कांत्यम बुधिम, मानो अपार समुद्र, ऐसी अद्भुत लावण्यमयी का, उनको दबा करके अद्भुत स्वर्णिम कांति प्रकट हो रही, जगमग जगमग पीतारुण छवि, अनंत तडिल्लता भाम, अद्भुत गोरी प्रियाजू, अद्भुत प्रेम टपक रहा है उनके नेत्रों से, करुणा, हृदय की सामर्थ्य नहीं, उनकी जो चितवन है, उनका जो भोलापन श्री मुखारविंद में, उनकी जो सौंदर्यता है, प्रेम बरस रहा है, प्रेम। तभी तो गोविंद अतृप्त लोचन होकर इस रूप का पान करते रहते हैं। विकृतिम शब्द है, विकृतिम, लालजू को विवश कर देती है। प्रेम विकार, इतना प्रेम, इतना उन्माद, विकल हो जाए। क्वाश क्वाश वृषभानुनंदिनी, बिलपत विपिन अधीर, चले किन मानिन कुंज कुटीर। हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गज ढाल। अद्भुत अद्भुत, ये ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसा प्रेम कि नित्य किशोर कोटि मनमथ मनमथारी श्री लालजू के हृदय में विकृतिम, प्रेम की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्याकुलता, ऐसी अवस्था, जो रसिक जन है, जो सहचरी जन है, वही शोभा और लीला को देख पा रहे हैं।
वही वृंदावन नित्य कीर्तनमहम नित्यात्म भावैर्भज। हे भाई, श्री वृंदावन में आश्रय ले लो, वास स्वीकार कर लो, जैसी परिस्थिति हो आपकी। कभी कभी आ गए, सत्संग सुना, पर भाव यही रखा कि अब हमारा जीवन तो वृंदावन है, इसे आश्रय कहते हैं। और अब कुछ भी हो, प्राण त्यागेंगे वृंदावन में। अब जितने जीवन की श्वासें बची हैं धाम में पूर्ण करेंगे, निरंतर हम राधा नाम जप करेंगे। बोले ऐसे यदि आत्म भाव को प्राप्त हो जाओ, ऐसा अपना भाव स्वीकार कर लो, तो तुम्हें भाव स्वरूप की प्राप्ति धाम कराकर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा दे।